आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कक्षा में हम लोग इस कक्षा में कक्षा अष्टमी के लिए संस्कृत विषय में पहला अध्याय, पहला पाठ जिसका नाम है सुभाषितानि, उस सुभाषितानि पाठ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सु का मतलब होता है अच्छा या मधुर, भाषित माने कहा हुआ, यानी जो अच्छे अच्छे कहे हुए कथन हैं उनको सुभाषित कहते हैं। इस पाठ की आप भूमिका में देखेंगे तो यही मिलेगा आपको कि सु और भाषित, सु और भाषित इन दो शब्दों से मिलकर के बना है सुभाषित शब्द। सु का मतलब होता है अच्छा या मधुर, भाषित माने कहा हुआ कथन। अस्तु, इस पाठ में सुंदर श्लोक प्रस्तुत किए गए हैं। तुम सीधा श्लोकों पर चलते हैं। इसमें सबसे पहला श्लोक है, वो है गुणः गुणज्ञेषु, गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। सुस्वादु तोयः, सुस्वादु तोयः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः, सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। देखिए, इसका जो अर्थ है गुण, यानी व्यक्ति के अंदर जो भी लज्जाशील इत्यादि जो गुण होते हैं, जो उसके अंदर सदाचार इत्यादि गुण होते हैं, सबके अंदर कुछ न कुछ गुण विद्यमान होते हैं। तो जितने भी दुनिया के अंदर गुण हैं, वो अगर किसी गुणवान व्यक्ति को मिले तब तो वो क्या रहेंगे? गुण रहेंगे। यानी गुण अगर किसी गुणवान व्यक्ति को मिले या गुणवान व्यक्ति के पास रहते हैं तब तो वो गुण कहलाते हैं। ते निर्गुणम, निर्गुण माने बिना गुणों वाला, ठीक है। जैसे निर एक उपसर्ग है, निर एक उपसर्ग है जिसका अर्थ हम बिना के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे निर्जल यानी बिना जल के, ऐसे ही निर्गुण बिना गुण के। ते निर्गुणम प्राप्य, यानी जो बिना गुणों वाला है, जिसके पास कोई गुण नहीं है, ऐसे व्यक्ति को प्राप्य यानी प्राप्त होकर के भवन्ति दोषः, वो दोष बन जाते हैं। जो गुण गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तब तो गुण होते हैं, लेकिन वही गुण अगर किसी निर्गुण गुणहीन व्यक्ति के पास चले जाए तो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। देखिए, इसको उदाहरण के माध्यम से समझाया है। जैसे कि सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, नदियों के अंदर स्वादिष्ट मीठा जल बहता है, मधुर जल बहता है। सुस्वादु तोयः प्रभवन्ति नद्यः, नदी के अंदर मीठा मधुर पानी बहता है। लेकिन समुद्र में आसाद्य, समुद्र में मिलकर के, इसको अलग अलग करेंगे तो यह है समुद्र, समुद्रम धन आसाद्य। आसाद्य का मतलब मिलना होता है, ठीक है। समुद्र माने सागर, समुद्र। भवन्ति अपेया, भवन्ति अपेया को भी जब हम अलग अलग करते हैं तो यहाँ पर भवन्ति प्लस अपेया, ये इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। हम जानते हैं ई के बाद में असमान स्वर आए तो ई का ये हो जाता है और ये
स्वर संधि का एक भेद है, यण संधि उसके अंतर्गत आता है। तो भवंती माने हो जाते हैं, अपेय मतलब जो पीने योग्य नहीं है। पेय का मतलब होता है पीने योग्य, और अपेय मतलब जिसको पिया ही नहीं जा सकता। तो नदियों के अंदर तो मीठा पानी बहता है, लेकिन समुद्र में मिलकर के वही क्या हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात खारा हो जाता है। जिस प्रकार से गुणवान व्यक्तियों के पास रहते हैं तब तो गुण होते हैं, और वही अगर बिना गुणों वाले निर्गुण लोगों को प्राप्त हो जाए तो वो दोष हो जाते हैं। कैसे? जिस प्रकार से नदियों के अंदर मीठा पानी बहता है, मधुर जल बहता है, लेकिन वही पानी अगर समुद्र में मिल जाए तो पीने योग्य भी नहीं रहता। अस्तु, ठीक है। इसके बाद में इसके लिए हम लोग इसका जो दूसरा श्लोक है वो है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तो साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। दूसरा श्लोक है साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनां। ऐसे व्यक्ति की बात की हुई है जो कि बिल्कुल किसी प्रकार का उसके अंदर गुण नहीं है। साहित्य संगीत कला विहीन है। विहीन माने जो उससे विमुख है, उसको नहीं जानता है, यानी साहित्य संगीत इत्यादि कलाओं को जो नहीं जानता है, साहित्य संगीत कला इत्यादि से जो भिन्न है, जिसको इनमें से किसी भी चीज़ के जानकारी नहीं है, किसी भी प्रकार के उसके अंदर कोई कला नहीं है, उन सब कलाओं से हीन है, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? साक्षात पशु, कि वह साक्षात पशु है। पशु और उसके अंदर कोई भेद नहीं है। भेद क्या बताया? केवल पुच्छ विषाणहीन है। हीन का मतलब वही, विहीन के अंदर केवल वी उपसर्ग लगा हुआ है, और हीन बिना वी उपसर्ग के, हीन का मतलब बिना का ही अर्थ है। तो पुच्छ माने पूंछ और विषाण माने सींग, इनसे हीन। वो कैसा, साक्षात कैसा पशु है? जिसके पूंछ और सींग नहीं है। तो साहित्य संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु है, बिना सींग और पूंछ का साक्षात पशु है। और पशु होने के साथ साथ, क्योंकि व्यक्ति है, व्यक्ति की केवल कि उसके अंदर पशु प्रवृत्ति है वो, तो उसके साथ साथ क्या है? तृणं न खादनपि जीवमानः, कि वो घास नहीं खाते हुए, यानी जीवित रहने के लिए वो घास नहीं खाता है, घास खा करके अपना जीवन नहीं बिताता है, क्योंकि पशु जो होते हैं वो तो घास खा करके काम चलाते हैं। लेकिन ये जो मनुष्य रूपी पशु है वो बिना
घास खाए अपना जीवन चलाते हैं, तद भाग देयम परमम पशुनाम, ये तो उन्हें पशुनाम यानी पशुओं का परम सौभाग्य है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो पशु प्रवृत्ति के हैं, अगर वो ये घास भी खाने लग जाएंगे तो पशुओं को उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए ये तो क्या है, केवल पशुओं का सौभाग्य है कि वो ये नहीं खाते, घास नहीं खाते। बाकी साहित्य, संगीत और कला से हीन व्यक्ति साक्षात पशु है। और पशु भी कैसा, जिसके केवल पूंछ और सींग नहीं है, बाकी उसके गुण सारे पशुवत हैं। पशु होने के लिए कोई गुण अर्जित नहीं करना पड़ता, ठीक है, यानी उसके अंदर कोई गुण नहीं है, इसका मतलब पशुत्व है। तृणम न खादनपि जीवमान तद भाग देयम परमम पशुनाम, कि वह घास खाए बिना भी जीवित रहता है, यह पशुओं का परम सौभाग्य है। अस्तु, चलिए तो एक बार दोनों श्लोकों का हम लोग दोहरान कर लेते हैं। पहला श्लोक हमने पढ़ा था, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्ति अपेयः। यानी गुणवान व्यक्ति के पास रह करके गुण होता है, जबकि वही गुण बिना गुणों वाले व्यक्ति को मिलकर के दोष बन जाता है। जिस प्रकार से नदियों के अंदर मधुर और पीने योग्य पानी बहता है, लेकिन वही समुद्र में मिलकर के खारा हो जाता है या पीने योग्य नहीं रहता। और दूसरा श्लोक है कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणम न खादनपि जीवमान तदभाग देयम परमम पशूनाम। साहित्य, संगीत, कला, इन सब से हीन व्यक्ति साक्षात बिना सींग और पूंछ का पशु है, और वो बिना घास फूस खाए हुए भी जीवित रहता है। यह तो पशुओं का ही परम सौभाग्य है। अस्तु, आज की कक्षा में हम लोगों ने ये 2 श्लोक पढ़े हैं, और इन 2 श्लोकों से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं, और इस पाठ में अभी आगे और भी श्लोक है, तो आगे के श्लोक हम लोग आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, और इन श्लोकों से संबंधित जितने प्रश्न हैं उनको भी हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। हरिओम।